अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टडी किया था, विच इज़ अबाउट द बॉन्डिंग। उसमें हमने आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स मैटर की बेसिकली 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसमें चैप्टर में हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि हम गैसियस स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और गैस लॉस को स्टडी करेंगे। लिक्विड स्टेट में हम उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़, सॉलिड की टाइप्स और एलोट्रॉपी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप क्या कुछ सीखेंगे? आप गैस के वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से जो इफ़ेक्ट होता है उसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को, अकाउंट फॉर द प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस इन अ गैस यूजिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को विच आर डिफ्यूजन, इफ्यूजन एंड प्रेशर। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ विच आर इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे बिटवीन द एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक्सप्लेन करेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सॉलिड्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि मैटर हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन सब में सिंपलेस्ट फॉर्म मैटर की गैसियस स्टेट होती है। आप MCQ में याद रखेंगे कि वो MCQ में अक्सर पूछ लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या है, गैसियस स्टेट है। लिक्विड्स हमारे पास लेस कॉमन होते हैं और ज़्यादातर मैटर हमारा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब गैसियस फॉर्म में मैटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसीलिए गैसेस को जिस भी जगह में डाला जाए, जितनी जगह पे डाला जाए, वो उतनी अवेलेबल स्पेस को, सारी की सारी अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपस में बहुत वीक होती हैं। गैसेस की सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है प्रेशर। इसी चैप्टर में हम आगे जाके इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर को स्टडी करेंगे ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करते हैं तो गैस के वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द लिक्विड स्टेट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिक्विड्स की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू गैसेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी वजह से लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होती। आपने MCQ उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स ये सारे जहन में रखने हैं। अब लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर की शेप वो इख्तियार कर लेता है। जैसे अगर हम गिलास में डालें तो जितना गिलास की शेप होगी उसी हिसाब से पानी आ जाएगा। अगर हम जग में डालेंगे तो जग की शेप के अकॉर्डिंग वो अपनी शेप को अटेन कर लेता है। लिक्विड्स इवेपोरेट होते हैं एंड देयर वेपर्स एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड्स को जब हम बॉईल करते हैं तो वो इवेपोरेट होता है और उसकी वेपर्स की वजह से वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इट बॉइल्स। अब MCQ में अक्सर पूछ लेते हैं कि लिक्विड कब बॉयल होता है? जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। लिक्विड्स आर लेस मोबाइल देन गैसेस, देयरफॉर दे डिफ्यूज स्लोली। लिक्विड्स हमारे पास गैसेस की निस्बत कम वोलेटाइल होते हैं, कम मोबाइल होते हैं, इसी वजह से उनकी डिफ्यूजन भी स्लो होती है। सॉलिड स्टेट हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट की शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों डेफिनिट होते हैं, वो रिजिड होते हैं और डेंसर होते हैं देन लिक्विड एंड गैसेस। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं।
नेक्स्ट हम गैसियस स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पे है डिफ्यूजन। गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। गैसेस बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ करती हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि डिफाइन करें डिफ्यूजन क्या होती है। तो डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। जब हम गैस को किसी भी चीज़ में डाल के मिक्सअप करते हैं तो रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से एक होमोजीनियस मिक्सर बन जाता है। उस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को बोलते हैं डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पर। जो लाइटर गैसेस होंगी, हल्की गैसेस होंगी, वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगी। जो भारी गैसेस होंगी उनको डिफ्यूज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल उन्होंने दी है हाइड्रोजन गैसेस 4 टाइम्स डिफ्यूज फास्टर देन ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होती और हाइड्रोजन गैस जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इफ्यूजन। सो एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि डिफाइन इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होती है? एस्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। जैसे हम किसी भी गुब्बारे में सुराख कर दें छोटा सा, तो उसमें से सारी की सारी गैस जो गुब्बारे में से होगी वो इफ्यूज़ हो जाएगी, निकल जाएगी। उसको हम बोलेंगे इफ्यूजन हो गई है ये। एग्जाम्पल उन्होंने दी है, व्हेन अ टायर गेट्स पंचर एयर इफ्यूजेस आउट। जब टायर पंचर होता है तो सारी की सारी गैस निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं कि जो टायर है वो टायर में से गैस इफ्यूज़ हो गई है। अब इफ्यूजन भी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पर। लाइटर गैसेस जो होंगी वो जल्दी इफ्यूज़ हो जाएंगी और हैवियर गैसेस को इफ्यूज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रही होती हैं। द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज प्रेशर। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर टाइम मोशन में रहते हैं। इसी वजह से जब वो किसी भी कंटेनर में जब उनको डालते हैं, किसी भी बर्तन में डालते हैं, बंद बर्तन में, कंटेनर के अंदर, तो वो आपस में क्योंकि कोलाइन कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, तो वो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, P इज इक्वल टू F ओवर A। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर है। आपने एमसीक्यू में याद रखना है। सो प्रेशर ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज Nm-2। इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 Nm-2। ओके। Barometer is used to measure atmospheric pressure and manometer is used to measure pressure in the laboratory। ये एमसीयू में वो पूछते हैं कि बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और मैनोमीटर को लैब में हम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। ये सी लेवल पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट द सी लेवल। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg इक्वल होता है 760 टॉर, क्योंकि 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू होता है 1 टॉर। और इसको हम अगर Nm-2 में लिखें तो 10, 13, 25 Nm-2 या 10, 13, 25 पास्कल इसका 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है। ये आप छोटे छोटे पॉइंट्स सारे एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस विच वी विल स्टडी। कंप्रेसिबिलिटी को हम देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी
में वो ये बात कर रहे हैं कि गैसेस हमारे पास हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में खुले खुले पड़े हुए होते हैं, इसलिए जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हो जाते हैं और इसी वजह से वो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। द सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी इज मोबिलिटी। गैस मॉलिक्यूल्स और ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, हमेशा वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। उसी वजह से, कोलाइजन की वजह से उनके दरमियान में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अपनी अवेलेबल स्पेस में, वो सारी अवेलेबल स्पेस में ईजीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं मोबिलिटी। दिस मोबिलिटी और रैंडम मोशन रिजल्ट्स इन मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सर। इसी मोबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से गैसेस जो होती हैं वो गैसेस होमोजीनियस मिक्सर बनाती हैं, क्योंकि उनके दरमियान में कंटिन्यूस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हो रही होती है। सेवंथ प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की डेंसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। वजह उसकी क्या है कि इसका लाइट मैस होता है और इसका वॉल्यूम ये ज़्यादा ऑक्यूपाई करती हैं। गैस की डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम पर डीएम क्यूब में, वेयर एज लिक्विड्स एंड सॉलिड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर सीएम क्यूब। ठीक है, आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि गैसियस की डेंसिटीज को पर डीएम क्यूब से एक्सप्रेस करते हैं और लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटीज को पर सीएम क्यूब से एक्सप्रेस करते हैं। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज। गैसेस की डेंसिटी कूल करने से इंक्रीज होती है, आपने एमसीक्यू में याद रखना है, क्योंकि उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यूज में याद रखने हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 2.5.1। इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज रिलेटेड टू गैसेस। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।